जय माता दी। राधे राधे। नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ज्वारे उगाना। ज्वारे जितने हरे भरे उगेंगे उस साल उतनी ही घर में सुख समृद्धि आती है। हरे भरे ज्वारे को उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना जाता है। ज्वारे बोते समय कुछ लोग गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनके ज्वारे अच्छे नहीं उगते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ज्वारे बोने की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी ताकि आपके ज्वारे भी हरे भरे और घने उगें। सबसे पहले तो आप जिस भी पात्र में ज्वारे उगाना चाहते हैं उसको हम धो लेंगे अच्छे से, यानी साफ़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मिट्टी का एक कुंडा ले लिया है। आप चाहें तो किसी भी बर्तन को, जो घर का जो बर्तन है, आप उसको भी साफ़ करके ले सकते हैं। तो इसके बाद हमें सूखी मिट्टी लेनी होती है। आप चाहें तो नमी वाली मिट्टी भी ले सकते हैं। तो आप मिट्टी ऐसी लें जिसमें कंकड़ पत्थर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर कंकड़ पत्थर होंगे तो उसको आप मिट्टी को साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद में मिट्टी को हम इस पात्र में भर देंगे। पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा हमें खाली रखना है जिससे हम ज्वारे में पानी डाल सकें। और थोड़ी सी सूखी मिट्टी हम अलग निकाल लेंगे। बाकी की मिट्टी को हम इस पात्र में भर देंगे। तो मिट्टी जब गीली होगी तो हमारे ज्वारे अच्छे उगेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर दिया है और ज्वारे जो हमने रात भर पानी में भिगोए थे, हमें वही ज्वारे उगाने हैं जिससे जो हमारे ज्वारे हैं जल्दी से अंकुरित होंगे और जल्दी ग्रो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक नाइट पहले ही ये ज्वारों को पानी में भिगो दिया था जिससे हमारे जो ज्वार हैं यानी ज्वारे हैं वो जल्दी उग आते हैं। और जो ज्वारे पानी में तैरकर ऊपर आ जाते हैं उन ज्वारों को हमें अलग कर देना है क्योंकि उनमें दाने नहीं होते हैं। और जो ज्वारे पानी में नीचे बैठे होते हैं वही हमें ज्वारे मिट्टी में बोने होते हैं। तो थोड़े थोड़े ज्वारे करते हुए हमें मिट्टी में फैला देने हैं। एक ही जगह पर हमें सारे ज्वारे नहीं डालने हैं, अलग अलग करते हुए हमें ये सारे जौ डालने हैं। काफ़ी जगहों पर गेहूं बोए जाते हैं, तो आपके यहाँ पर ज्वारे या गेहूं जो भी चीज़ें बोई जाती हैं आप नवरात्रों में वही बोइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप गेहूं बो रहे हैं तो आपको इसी विधि से गेहूं भी बोने हैं। और जो हमने सूखी मिट्टी बचाई थी उस मिट्टी को हम इस तरह से फैलाते हुए जौ के ऊपर हल्का हल्का डाल देंगे। पूरा हमें ज़्यादा नहीं ढकना है, ज़्यादा कवर मिट्टी से वो हमें जौ को नहीं करना है, हल्की हल्की मिट्टी ही हमें उनके ऊपर डालनी है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी सारे हम ज्वारे के ऊपर डाल देंगे। सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो हम जल सींचने में करते हैं। ज्वारे बोते हैं तो उसमें जल तरीके से सींचा जाता है। तो हमें एक हाथ में पहले जल ले लेना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे जल से छींटे लगाते हुए हमें जल सींचना होता है ज्वारों में। आप अगर एक साथ किसी बर्तन से इसमें जल डालेंगे तो जो ज्वारे हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं, या फिर तो जो हमारे ज्वारे होते हैं उनमें फफूंदी लग जाती है या वो ख़राब हो जाते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हमें छींटे लगाते हुए यहाँ पर जल सींचना होता है ज्वारों में। जब तक हमारे जो ज्वारे हैं वो 1 से 2 इंची के नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इसी तरीके से जल सींचना होता है ज्वारों में। ज्वारे बोने के बाद में हम इस पात्र पर कलावा बांध देंगे और रोली और चंदन से तिलक कर देंगे इस पात्र पर। और आप चाहें तो हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। रोली और हल्दी को माता रानी के नवरात्रे में समर्पित करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद में हमें एक थाली लेनी है और इतनी बड़ी थाली लेनी है जिस पात्र में आपने ज्वारे उगाए हैं यानी बोए हैं उस पात्र को आप इस थाली से कवर कर सकें, यानी इस थाली से उस पात्र को ढक सकें। थाली के ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। आप रोली, हल्दी या चंदन किसी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। आप 1 या 2 दिन के लिए इसी तरह से इस थाली से ज्वारों को ढक कर रखेंगे। जब भी आपको जल सींचना होगा तब इस थाली को हटाकर हम जल सींचेंगे। ज्वारों पर थाली ढकने से जो ज्वारे होते हैं वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और अच्छा मॉइस्चर बनता है जिससे हमारे ज्वारे जो हैं जल्दी उगते हैं और जल्दी उनकी ग्रोथ होती है। इस विधि से अगर आप अपने घर पर नवरात्रों में ज्वारे बोएंगे, उगाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्वारे आपके जल्दी अंकुरित होंगे और बहुत ही घने और एकदम से हरे भरे उगेंगे। फ्रेंड्स, इस बार इस विधि से ज्वारे उगा कर देखिएगा। आप देखेंगे कि आपके जो ज्वारे हैं बहुत ही जल्दी ग्रो होंगे और बहुत ही हरे भरे उगेंगे। ज्वारे उगाने की सरल विधि आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही नवरात्रों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।